नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि हम 3 की श्रृंखला में बातें कर रहे थे, हमने त्रिगुण त्रिदोष के बारे में बात की और शरीर के 3 आयाम के बारे में बात की। और आज हम बात करेंगे 3 फलों की। जो 3 फल हैं वो तीनों मिलकर इकट्ठा एक त्रिफला बोला जाता है। आयुर्वेद में हम उसे त्रिफला बोलते हैं। त्रिफले में हरड़, बेहड़ा और आंवला, ये 3 फल होते हैं। जिसमें आंवले को तो सब जानते हैं, हरड़ को भी जानते हैं और बेहड़ा शायद कम ही लोगों ने सुना होगा। तो ये इसमें हरड़ 1 भाग, 2 भाग बेहड़ा और 3 भाग आंवला, ऐसे रेशो होती है। 1:2:3 की रेशो होती है। तो हमें त्रिफला बनाने के लिए हमें क्या करना है, आंवलों को लिया 3 भाग, मतलब अगर हमने हरड़ ली है 100 ग्राम तो बेहड़ा लेंगे 200 ग्राम और आंवला लेंगे 300 ग्राम। तो इनको अच्छे से साफ़ करके सुखा लें। सुखाने के बाद इन्हें अलग अलग बारीक कूट लें, इनकी गुठलियाँ निकाल के, और इसको मिला के रख लें। तो ये हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये आपका हाथ का बनाया हुआ है, इसमें बाहर की कोई भी मिलावट नहीं है। तो जो हम अपने हाथ से जो चीज़ तैयार करते हैं उसे हमें पता है कि हमने कैसा आंवला लिया था, कैसी हरड़ ली थी और कैसा बेहड़ा, हमने कैसे फल लिए हैं। शुद्ध स्वच्छ पानी में धो के अच्छे से सुखा के फिर हमने इनका पाउडर अपने हाथों से बनाया, तो वो लाभकारी भी बहुत होता है। तो जो त्रिफला है, इसके अलग अलग आंवला, बेहड़ा और हरड़ के बारे में अलग अलग तो बात करेंगे ही करेंगे। जो मिलजुल के जो त्रिफला बनता है उसके गुण क्या होते हैं, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे हमारे शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे पास तक ही नहीं आती। अगर हम बैलेंस डाइट के साथ त्रिफले को यूज़ करेंगे तो हमारे को हाई बीपी की शिकायत नहीं होगी, डायबिटीज़ नहीं होगी, हार्ट की डिजीज़ होने के कम चांसेस होंगे, आइज़ की भी आई साइट भी अच्छी होगी और आँख की कोई बीमारी भी नहीं होगी। और जो स्टमक से रिलेटेड, जो भी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो भी कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मोटापा नहीं होगा। आप अगर आंवला यूज़ कर रहे हैं, त्रिफला यूज़ कर रहे हैं, तो त्रिफले का चूर्ण अगर हम रात को भिगो लें और सुबह उस पानी को निथार कर पी लें तो मोटापे के लिए भी बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है। तो मोटापा दूर भगाना है तो त्रिफला खाना है। तो ये 20 प्रकार के प्रमेय जो होते हैं उनको, प्रमेय रोग, मधुमेह भी प्रमेय है एक तरह का, तो और कुष्ठ रोग, इन सब को दूर करता है। विषम ज्वर, मलेरिया को भी विषम ज्वर बोलते हैं, और बॉडी में जहाँ पे भी सूजन है उसको भी दूर करता है। और हमारे बोन्स को मजबूत करता है, हमारे दांत मजबूत होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम तो मजबूत होता ही होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर देता है। रात को हम अगर गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लेकर सोएं 1 चम्मच, तो पेट अच्छे से सुबह साफ़ होगा। तो अगर पेट हमारा साफ़ होगा तो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। और इसको हम अगर लगातार हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही हल्का फुल्का महसूस होगा, फुर्तीला होगा, हमें काम करने की एक नई ऊर्जा मिलती है। तो ये त्रिफला अगर हम यूज़ करेंगे तो इसके अब ये देखो कि इसके अलग अलग, जैसे एक साल तक हमने यूज़ करा तो उसके कौन कौन से रोग दूर होते हैं, दूसरे साल, तीसरे साल, इस तरह से करके 10 साल तक अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, अगर हम 1 वर्ष तक इसका लगातार प्रयोग करते हैं तो हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। 2 वर्षों तक अगर हम यूज़ करते हैं तो हम निरोगी रहते हैं, रोग कोई होता नहीं है। 3 वर्षों तक हमारी नेत्र की ज्योति, आई साइड हमारी अच्छी रहती है। और 4 वर्षों तक जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी त्वचा कोमल और सुंदर होती है। 5 वर्ष यूज़ करते हुए अगर हो गया तो हमारी बुद्धि का बहुत अच्छा विकास होता है। हमारी बुद्धि कुशाग्र, मतलब हम बहुत जल्दी से सब चीज़ें सीख लेते हैं। और 6 वर्ष तक शरीर की शक्ति बढ़ती है, हमें शरीर की शक्ति में वृद्धि होती है। 7 वर्ष तक हमारे जो बाल सफ़ेद भी हो गए हैं वो भी काले होने शुरू हो जाते हैं। और 8 वर्ष तक अगर हमने इसे यूज़ कर लिया है तो हमें, अगर हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो बुढ़ापा भी एक तरह से रुक जाता है और फिर से
जो जवानी की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। और 9 वर्षों तक यूज़ करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है और 10 वर्षों तक यूज़ करने से मधुर वाणी होती है हमारी, जो हमारी वाणी में सरस्वती का वास हो जाता है, तो हम हमारे जो बोल हैं वो बहुत खूबसूरती से बहुत सुंदर निकलते हैं। तो जो ये इसका एक गुण और अभी भावानुसंधान में पता चला है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी इस पे रिसर्च हुआ है, तो पता चला है कि इसके अंदर जहर को मारने की शक्ति है। इससे कैंसर तक की बीमारी भी दूर हो जाती है। तो त्रिफला बहुत ही एक अच्छी आयुर्वेद की हमारे को देन है। तो इसे हमें, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान करेगी। तो इतना उपयोगी चीज़ को हम क्यों छोड़ें। तो हमें त्रिफला यूज़ करना चाहिए और हम अपने घर में कूट पीस कर अच्छे से एक कांच के बर्तन में इसका त्रिफले का चूर्ण संभाल के रखें और उसे हम इस्तेमाल करें और अपने जानकारों को भी ये जानकारी दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कल हम आंवले के बारे में बात करेंगे, जो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो है आंवले की है, तो हम आंवले के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और जो भी जानकारी आपको मेरे से चाहिए कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और अपने साथियों को इसे दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए आप शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आंवले के गुणों के साथ। थैंक यू, वॉच फॉर मोर।